हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। फेबररी की फर्स्ट रीडिंग करने जा रही हूँ मैं ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए कि वो थ्री मेजर चैलेंजेस क्या होंगे जो ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस फेस करेंगे लव लाइफ में। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लव लाइफ में फेबररी 2026 में एरीज कौन से चैलेंजेस होंगे और वो थ्री मेजर चैलेंजेस होंगे जो आप फेस करेंगे, उसके साथ मैं एडवाइस भी देने जा रही हूँ। ओके, एरीज से स्टार्ट लेते हैं। फेबररी 2026 में एरीज के थ्री मेजर चैलेंजेस। नंबर 1, एंगर और इम्पेशंस रून्स कन्वर्जेशन। जब भी आप बात करें तो अपनी नाराज़गी को कंट्रोल करें, क्योंकि इससे ही आप इम्पेशंस फील कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी आप बात करेंगे वो सारी बात ख़राब ही होगी, उससे कोई भी अच्छा हल नहीं निकलेगा। रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होगा एरीज कि आप बात करते हुए पेशेंस से काम लें। ईगो क्लैशेस विद पार्टनर। तो यहाँ पर अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड पे रखना पड़ेगा लव लाइफ में, या कोशिश करनी पड़ेगी इसी ईगो की वजह से क्लैश ना हो आपके पार्टनर के साथ। फेबररी 2026 में रशिंग डिसीजंस इन लव लाइफ में नाराज़ होकर एंगर इश्यूज़ की वजह से कोई भी डिसीज़न ना लें। रियली अपने पार्टनर को डील करते हुए एरीज इस बात का ख्याल रखें कि पेशेंस के साथ चलना है। जहाँ भी आपको लगे हमारे ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आप चुप हो जाएं। होता यह है कि थोड़ी देर के बाद हमें फिर खुद ब खुद फील होना शुरू हो जाता है हम कहाँ गलती कर रहे थे या वो हमारा पार्टनर कहाँ गलती कर रहा था। और लव लाइफ में एक दूसरे की गलतियाँ संभालनी होती हैं। एक दूसरे को किसी ऐसे डिसीज़न को फ़ौरन नहीं दे देना चाहिए जो वो डिज़र्व नहीं करता, जो आप डिज़र्व नहीं करते। ओके, ऐसी सिचुएशन में एडवाइस क्या होनी चाहिए? स्लो डाउन, लिसन मोर देन योर रिएक्ट। कोई भी रिएक्ट करने से पहले आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, तो सुने ज़्यादा, बोले कम। लव नीड्स काम, नॉट फायर फाइट्स। तो एरीज, क्योंकि आप हैं फायर साइन, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, काम डाउन हो के लव लाइफ में डील करें, यही इसकी नीड होगी। फाइट से बचना चाहिए आपको फेबररी 2026 में। ओके, मूविंग ऑन टू टॉरियंस। फेबररी 2026 में क्या थ्री मेजर चैलेंजेस होंगे बहुत सारे टॉरियंस के लिए? एक तो टॉरस में बता दूं, जो लोग मुझे ये कमेंट करते हैं ना कि हम मैसेजेस कर रहे हैं किसी भी ज़ोडिएक साइन को, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा है हमें, तो वो बात कब करेगा? जब वो रिप्लाई नहीं कर रहा ना, तो आप उसके बारे में सोचना बंद करें। आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं एक पर्सन के साथ, इसीलिए आपको सही पार्टनर नहीं मिलता। टॉरस एक ही पर्सन के साथ लिमिटेड हो जाते हैं। 3 मंथ से ज़्यादा किसी को भी मत सोचा करें, ना टाइम दिया करें। ओके। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, अगर वो ऑन एंड ऑफ पर्सन है, अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो 3 मंथ्स बहुत हैं ज़ाया करने के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी यही एडवाइस है। ओके टॉरस, थ्री मेजर चैलेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपको पास्ट पर्सन से मिले हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपको पास्ट लव से। जितना भी आप हर्ट हुए हो पास्ट लव से, उसने आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दे दिए हैं। बहुत सारे टॉरियंस के साथ ये मसला है। आपको ये डर लगा रहेगा कि मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा अगेन किसी और के साथ। एंड फिर क्या डर होगा कि इमोशनल विड्रॉल। देखें, ये बात याद रखें कि इमोशनल अटैचमेंट जब तक आपका पार्टनर आपको नहीं दे रहा टॉरस, तो आप भी लिमिटेड मत करें अपने आप को किसी एक के लिए। सीधी सी बात है। एडवाइस क्या होगी? डोंट क्लोज योर हार्ट completely, let actions speak, not fears. चूज़ कंसिस्टेंसी। वो पार्टनर जो कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, उसी को चूज़ करें। अपने ही दिल में ना डर के मत बैठ जाएं।
आपका पार्टनर अगर एक्शन में है तो फिर आप डरे मत उन पर ट्रस्ट करने से। ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि किसी ने आपको ट्रस्ट दिया ही नहीं है, वो ट्रस्ट के लायक ही नहीं है और आप ख़ुद को अपने आप को लिमिटेड करके बैठ के उसके लिए। तो अपना हार्ट भी क्लोज़ नहीं करना है, ओपन रखना है न्यू फ्रेंडशिप्स के लिए, न्यू लोगों के लिए, लेकिन फ्रेंडशिप्स के लिए। किसी को पहले ही दिन मिलते हुए मत पूछ लें कि माय गॉड इससे मेरी कमिटमेंट होगी कि नहीं होगी, पता नहीं वो है किस टाइप का पर्सन, पहले ये तो चेक करें। ओके तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी चूज़ करें टॉरस। मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनी चैलेंजेस क्या होंगे? मिक्स सिग्नल्स चैलेंजेस होंगे, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी चीज़ों को किसी ने टेक्स्ट किया, किसी ने बात किया, कोई चुप हो गया, उसको लेके जेमिनी ने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, ये भी चैलेंज हो सकता है। डिफ़िकल्टी फेस करेंगे कमिटिंग में, यानी कि अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट देना या किसी से लेना डिफ़िकल्ट फील होगा जेमिनी। एडवाइस क्या होगी ऐसी सूरत में? आपको जो भी चाहिए ना ऑनेस्ट हो जाएं, उसके लिए क्लियरली पूछें, कम्युनिकेट करें, बात करें, शो करें अपनी फीलिंग्स, अपनी ज़रूरियात, अपनी नीड्स। यही चीज़ आपकी लव लाइफ को सेव कर सकती है जेमिनी, रियली। ओके जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर चैलेंजेस क्या होंगे फरवरी 2026 में लव लाइफ में? इमोशनल डिपेंडेंसी, किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट होना भी एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। अनएप्रिशिएटेड फील कर सकते हैं आप अपने पार्टनर की तरफ से, या वो फील कर सकते हैं आपकी तरफ से। ओल्ड वुंड्स रीसरफेसिंग, यहाँ पर ये चैलेंज हो सकता है कि कुछ आप ऐसा फेस करें या रीयूनाइट हो जाएं, किसी से रीइग्नाइट करें, या किसी नए पर्सन के साथ भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए जहाँ पे आपको लगे कि यार ये ओल्ड वुंड जो हैं फिर से रीसरफेस हो रहे हैं। ओह, एडवाइस क्या होगी ऐसी सूरत में? सेट इमोशनल बाउंड्रीज। लव जो है वो सेफ फील होना चाहिए कैंसर, ड्रेनिंग फील नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको, आपकी सोच को ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें प्लीज़। ओके मूविंग ऑन टू लियो। लियो क्या चैलेंजेस फेस करेंगे आप फरवरी 2026 में, और वो 3 मेजर चैलेंजेस क्या होंगे? नीड फॉर कांस्टेंट अटेंशन, पावर स्ट्रगल, प्राइड ब्लॉकिंग, अपॉलॉजीज। ओके तो ये जो 3 मेजर चैलेंजेस हैं, आपको हो सकता है कि फ़ील हो कि मुझे मेरा पार्टनर जो अटेंशन पे कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, या आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो सकता है। तो दोनों को ऐसा फ़ील हो सकता है कि यस इतनी अटेंशन चाहिए, इतनी नहीं मिल रही है। इस बात को लेके पावर स्ट्रगल से बचिएगा कि नहीं नहीं नहीं, जो मुझे चाहिए मेरा पार्टनर वही करेगा, नहीं इस चीज़ का डिसीज़न मैं ही लूँगा, वो नहीं ले सकता। पावर स्ट्रगल से बचिएगा। नहीं तुम ऐसा बिहेव करो, डाउन टू अर्थ बिहेव करो, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, या मैं नहीं करूँगी, इस चीज़ से बचिएगा। तो ईगो एंड प्राइड को साथ साइड पर करके फिर लव लाइफ को डील करें, जहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ डाउन टू अर्थ बिहेव करना चाहिए वहाँ करें, अपॉलॉजी जहाँ करनी चाहिए वहाँ करें, और ऐसे डील करें कि आपके पार्टनर को भी मुश्किल ना हो आपको ऐसे डील करने में, ठीक है। तो एडवाइस क्या हो सकती है? लव ग्रोस व्हेन ईगो रेस्ट। डेफिनेटली जब तक आप अपनी ईगो को रेस्ट पर नहीं भेजेंगे लव कैसे ग्रो करेगा? लियो डाउन टू अर्थ बिहेव करें, यही आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म करेगा लियो। ओके मूविंग ऑन टू विर्गो। है विर्गो, क्या चैलेंजेस होंगे फरवरी 2026 में? ओवर एनालाइजिंग पार्टनर्स बिहेवियर, आपका पार्टनर बात कैसे कर रहा है, आपका पार्टनर बिहेव कैसे कर रहा है, आपके पार्टनर ने ये बात क्यों कह दी, इस चीज़ को लेके ओवर एनालाइज करने से बचें, ये चैलेंज होगा।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये आपको है या आपके पार्टनर को हैं, दोनों में से किसी को भी हो सकती है। ज़्यादातर विर्गोज आपको हो सकती हैं कि आप सोचें नहीं मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन है, मेरा पार्टनर पूरी नहीं कर रहा, तो चेक करें वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है कहीं। या अपने पार्टनर को भी चेक करवाएं, वो अनरियलिस्टिक तो अप्रोच नहीं कर रहे लव लाइफ में। डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये भी हो सकता है विर्गोस। अब आपकी फीलिंग्स जो भी है अपने पार्टनर को लेके या आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स है आपको लेके, उनको एक्सप्रेस करने में हो सकता है आप लोगों को मुश्किल फील हो। कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे एक्सप्रेस करें? एडवाइस क्या है? परफेक्शन कभी भी लव नहीं होता। अपने दिल, स्पीक योर हार्ट, और जो दिल में है उससे बात, वो वाली बात करें ना, उसमें लॉजिक, उसमें रियलिटी, उसमें ऐड कर करके बात ना करें। प्योर 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 बात करें विर्गो, ठीक है? या आप ऐसे बात ना करें कि मुझे तो इस बात की फ़िक्र लगी हुई है तो मैंने ये बात कर दी। हाँ, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें विर्गो। फ़िक्र को भी हटा के प्योर हार्ट यूज़ करें लव लाइफ में। ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैलेंजेस क्या होंगे लिब्रा फरवरी 2026 में? इनडिसाइसिवनेस इन रिलेशनशिप्स, अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट टॉक्स, पीपल प्लीजिंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लिब्रा को यही होता है कि वो पीपल प्लीजिंग नहीं बन सकते। हाँ, और आपको ज़रूरत पड़ेगी फरवरी में बनने की थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लिब्रा ऐसी जगह पर वर्क करने जा रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग बनना पड़ेगा। लिब्रा लव लाइफ में भी आपके पार्टनर को कुछ आपसे सुनना, आप वो नहीं बोल रहे, फरवरी में थोड़ा सा बनना पड़ेगा, ठीक है? तो अवॉइड करेंगे आप डिफ़िकल्ट टॉक्स, वो आपको नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? 50% अपने दिल की बात और 50% उन लोगों के पसंद की बात को ब्लेंड करें, फिर बोलने की कोशिश करें। ये रहेगा चैलेंज। डिसीजंस एंड रिलेशनशिप्स में आप इंडिसाइसिव रहेंगे अभी, और ये चीज़ आपके पार्टनर को चुभेगी, मैं बता रही हूँ पहले ही। या आपकी फैमिली को भी चुभ सकती है। तो यहाँ पर अब लिब्रा को अपनी सेल्फ को भी तो चूज़ करना है। चूज़ योर सेल्फ टू, डेफिनेटली। बैलेंस कम्स फ्रॉम ऑनेस्टी, नॉट साइलेंस। तो चुप मत हो, ऑनेस्ट हो के 50% अपने दिल की बात, 50% लोगों की बात ब्लेंड करें, फिर उसके बाद उनके साथ बात करें लिब्रा। यही एडवाइस है। ओके, लिब्रा मेरा फेवरेट साइन है, मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके एंगर इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते और उस पर वो साइलेंट हो जाते हैं जब वो एंग्री होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो चैलेंजेस क्या होंगे? कंट्रोल इश्यूज़ हमेशा की तरह, ट्रस्ट स्ट्रगल्स। ये जब तक ट्रस्ट स्ट्रगल रहेगी रिलेशनशिप पता नहीं कैसे बनेगा स्कॉर्पियो। फियर ऑफ इमोशनल एक्सपोजर, देखिए जब तक आप अपने इमोशंस को एक्सपोज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जब तक आपके दिल में डर रहेगा मेरे इमोशंस एक्सपोज ना हो जाए, मेरे इमोशंस एक्सपोज ना हो जाए, जब तक ये डर रहेगा लव लाइफ में क्या बनेगा, ये भी सोच लें आप। तो यहाँ पर एडवाइस क्या होगी? अपने ये कंट्रोल को लेट गो करें भाई। सबसे पहले लव कब ग्रो करता है स्कॉर्पियो? जब ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर पर, ठीक है? शक नहीं करते, सीधी सी बात है, शक नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं, जब जाके वो लव ग्रो करता है। एंड आप जब तक अपने पार्टनर को ट्रस्ट देंगे नहीं, वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा? ये भी आपको देखना पड़ेगा। दोनों तरफ की बात हो रही है, ठीक है? किसी एक की बात नहीं हो रही है। ओके, तो स्कॉर्पियो क्या करें? अपनी सोच पे काम करें। फियर ऑफ, ये जो दिल में डर है ना कि इमोशंस शो ना हो जाए, उस पर भी काम करें। कंट्रोल, लेट गो ऑफ कंट्रोल, डेफिनेटली इस आदत पे भी काम करें जो आपको एक ऐसे बिहेवियर करने पे मजबूर करता है जब आप चुप होकर बैठ जाते हैं, जब आप कोई एफर्ट नहीं करते, जब आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते।
तब आप ऐसे पार्टनर को भी खो रहे होते हैं जो रियली बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर वो तो एक यूनिवर्स कभी कभी किसी को नवाजने की कोशिश करती है, बट वो एक अलग चैप्टर है। बट यहाँ पर जो स्कॉर्पियो के साथ रीसेंट पास में हुआ है उस पर अगर देखा जाए तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था। जिसकी वजह से कुछ स्कॉर्पियो की बहुत अच्छी कमिटमेंट होते होते या कोई एक लव लाइफ में ना, जिसको कहते हैं ना कि जैसे माय गॉड ज़िंदगी में एक ही चांस मिलता है, ऐसा कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है लाइफ में, वहाँ पे रह गया। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं और ये कंट्रोलिंग इश्यूज़ भी थे। ओके, तो फेब्रवरी में इन चीज़ों से बचिएगा और मूव ऑन कीजिए, हैप्पी रहें स्कॉर्पियो। मूविंग ऑन टू सैजिटेरियस। सैजी, क्या चैलेंजेस होंगे फेब्रवरी में? फेब्रवरी 2026 में 3 मेजर चैलेंजेस लव लाइफ में। फियर ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत डरते हैं सजिटेरियस, बहुत सारे ऐसे हैं, तो कमिटमेंट जो है वो अवॉइड करते हैं, ये भी एक चैलेंज है। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर रहता है उनका, उस पर भी उनको काम करना पड़ेगा अगर उन्हें कोई अच्छी लव लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। तो एडवाइस क्या है? देखिए, फ्रीडम का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप भाग जाएं। स्टेबिलिटी जो है ना वो भी आपको एक्साइटमेंट दे सकती है, एक्साइटिंग फील करवा सकती है अगर आप किसी सही पर्सन के साथ हों। जी, ठीक है। जितने सजिटेरियस को मैं जानती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बटरफ्लाई की तरह है। खूबसूरत भी, नाजुक भी, और उनको फ्रीडम भी चाहिए होता है। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैपी, फेब्रवरी 2026 में 3 मेजर चैलेंजेस क्या होंगे? वर्क ओवर लव, इमोशनल ओल्डनेस, डिफ़िकल्टी ओपनिंग अप। तो यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले आपको ना सैजी, आप अटैम्प्ट गलत कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आप मैच्योर कोई ऐसे पर्सन को सजिटेरियस ऐसे डील कर रहे हैं जिससे वो चिढ़ जाते हैं। तो सॉरी, सजिटेरियस कह रही हूँ, कैप्रिकॉर्न। मे भी कैप्रिकॉर्न आप सजिटेरियस को ऐसे डील कर रहे होंगे, शायद इसीलिए मेरे मुंह से निकला है। तो कुछ कैप्रिकॉर्न किसी ऐसे पर्सन को ऐसे डील कर रहे हैं जिसको फ्रीडम बहुत पसंद है, और आप उससे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे वो चिढ़ जाता है। आई डोंट नो अब ये क्यों आया मेरे माइंड में, बट ये आया है, तो ये आपके लिए एडवाइस भी है कि ऐसा ना करें। चेक करें किसको कैसे डील करना है, चेक करें किसको कैसे डील करना है। यस, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कहाँ किसी को ऐसे अप्रोच करते हैं कि वो चिढ़ जाता है, चिढ़ जाता है वो। ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपको प्यार पे काम करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। इमोशनल कोल्डनेस आप फील कर सकते हैं। आप बोलेंगे माय गॉड मैं क्या करूं, मेरे तो जज्बात ही ठंडे कर दिए इस इंसान ने। ये हो सकता है, आई एम सॉरी, बात ये हो सकता है। तो आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है ओपन अप होते वक्त एक पर्सन की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न लव लाइफ में ऐसा हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो कि यस मैं लव लाइफ पर कैसे काम करूं, कैसे मैं करूं, ये इंसान मुझे करने नहीं दे रहा है। ये करने नहीं दे रही है। और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी ही बात उनसे कहने में, अपने इमोशंस शो करने में आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो। ऐसे में आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न? लव को ना टाइम दें, बहुत जल्दी जल्दी नहीं ग्रो कर सकता वो। अपनी फीलिंग्स शो करें, बिल्कुल करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जस्ट शो ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जस्ट शो ना करें। तो कैप्रिकॉर्न को कैसा बिहेव करना चाहिए? लव को टाइम दें, फीलिंग्स शो करें, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना शो करें, ना लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कैप्रिकॉर्न बाज़ औक़ात ये करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी ले लेते हैं अपने ऊपर और उनका पार्टनर उनको लव भी शो नहीं कर रहा होता। तो ये भी ना करें अपने साथ प्लीज़ कैपी, ये मत करें, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू एक्वेरियस। चैलेंजेस क्या होंगे फेब्रवरी 2026 में? 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इमोशनल डिटैचमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होगा। डर लगा रहेगा कि इंडिपेंडेंस तो लूज़ नहीं कर रहे हैं आप। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भी हो सकता है ये, आपका पार्टनर आपको ऐसे सिग्नल्स दे सकता है जो आपको कंफ्यूज करें।
ठीक है, मिक्स सिग्नल्स भी हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो उनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है? इमोशनल डिटैचमेंट या तो आप होने जा रहे हैं या आपका पार्टनर होने जा रहा है फ़रवरी में इमोशनल डिटैच आपसे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा एक्वेरियस, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। हम अपनी इंडिपेंडेंस ना खो दें, ये भी सोच रहेगी। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है आपके लिए ऐसे में? किसी से भी डील कर रहे हैं ना, डर के बिना डील करें। डरे मत दिल में, मैं इससे डील कर रहा हूँ ये हो जाएगा, मैं उससे डील कर रही हूँ वो हो जाएगा, नहीं। ऐसे डील करें। यस, फ्रेंडशिप है, लाइटर एनर्जी होनी चाहिए आपकी, यानी कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ना रखें और फ्रेंडशिप से आप इसका स्टार्ट लें फेब्रुअरी में, ठीक है। लव जो है ना आपको केज नहीं करता, आपको बांध के नहीं रखता एक्वेरियस, ये दिल अपने दिल से निकालें। ये आपको सपोर्ट करता है लाइफ में। जब आप लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल बिना किसी खौफ और डर के डील करेंगे तो वो आपको सपोर्ट ही करेगा लाइफ के हर काम में। तो इस सोच पर काम करें एक्वेरियस। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस क्या चैलेंजेस रहेंगे? जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ये टॉपिक भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। पाइसेस चैलेंजेस क्या रहेंगे आपके लिए? अनरियलिस्टिक फैंटसाइजेस, फैंटेसी ये क्या है? पाइसेस इतने ड्रीमी हैं, आप अनरियलिस्टिक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी को फैंटेसाइज कर रहे हैं और आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं। माय गॉड, ये चैलेंज रहेगा, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें। जहाँ पर देखें रेड फ्लैग्स हैं एहतियात करें, रियली अपने आप को होश में लाएं। होश में लाएं। व्हाट आई एम सेइंग, होश में आए। इमोशनल एक्सॉशन हो सकती है, बिल्कुल, क्यों होगी? आप ना फैंटेसी वर्ल्ड में अपने आप को खोने से बचाएंगे, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करेंगे। जहाँ पे देखेंगे यस ये तो ख़तरे की घंटी है, यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई छुपा रहा है, या मुझे ये गलतफहमी हो रही है, या मेरे पार्टनर को गलतफहमी हो रही है, या मुझे क्या समझना चाहिए मेरे पार्टनर्स की क्या नीड है, या मेरे पार्टनर को मेरी नीड्स के बारे में क्या एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, सब आपको देखना पड़ेगा फेब्रुअरी में। ये 3 चैलेंजेस रहेंगे। इमोशनल एक्सॉशन से भी आप गुजर सकते हैं। एडवाइस क्या होगी ऐसे में? ग्राउंड योर हार्ट इन रियलिटी। रियलिटी में ही अपने दिल को समझाएं कि यस प्लीज़ रियलिटी में रहो, फैंटेसी वर्ल्ड में मत खो जाओ। लव शुड हील नॉट कंफ्यूज। तो ऐसे पर्सन से, ऐसे पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखें जो आपके ओल्ड वुंड्स को भी हील करे, कंफ्यूज ना करे आपको। हाँ, तो लव जो है सुकून है, फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। पाइसेस कंफ्यूज नहीं करता है। यस, और यही आपके लिए एडवाइस है कि डोंट रश। अच्छा, आपको रश करने से बचना है किसमें? फैंटेसी लैंड में। तो आई होप रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जिसने देखी होगी उसने लाइक भी की होगी। तो प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आई लव यू ऑल, बाय बाय।